हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई डू डेड व्हेल्स एक्सप्लोड। यस, सही सुना आपने। मरने के बाद जो व्हेल्स होती है वो एक्सप्लोड क्यों कर जाती है। बट आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, व्हेल जो है करेंटली एंटायर यूनिवर्स में अब तक की लार्जेस्ट नोन क्रिएचर है। पर्टिकुलरली जो ब्लू व्हेल है वह अब तक की लार्जेस्ट नोन एग्जिस्टिंग क्रिएचर है इस अर्थ पर। ये किसी भी डायनासोर या एलिफेंट अब तक की मिले जो भी एविडेंसेस है उसके हिसाब से अब तक की लार्जेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पर। इस व्हेल का हार्ट ही केवल टोयोटा कोरोला कार के बराबर होता है। उनका टंग एक हाथी के वेट के बराबर हो सकती है और ओवरऑल वो 200 टन तक की वेट की हो सकती है। इतने मैजेस्टिक क्रिएचर होने के बाद भी अर्थ पे मौजूद जितने भी क्रिएचर या लाइफ की तरह इवेंचुअली व्हेल्स की भी मौत हो जाती है। जब वो मर जाती है तब कई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स अराइज होती है। जब उनकी मौत होती है तो वो सी या ओशन बेड में एक नए फेज में एंटर करती है। वो शार्क्स या अदर फिशेस के लिए डेकेड्स तक का खाना बन जाती है। जब फ्लैश ख़त्म हो जाता है और सिर्फ स्केलेटन बचता है तो इतना बड़ा स्केलेटन बहुत सारे मेरीन स्पीसीज के लिए शेल्टर बन जाता है। बट कई बार व्हेल्स की बॉडी ओशन बेड पे नहीं, वेव्स और ओशन करंट के कारण बीचेस पे पहुंच जाती है। हर साल हज़ारों व्हेल्स मरती है जिनमें से कुछ बीचेस पे भी दिख जाती है और कभी कभी व्हेल्स इंटेंशनली और एक्सीडेंटली बीचेस पे भी पहुंच जाती है। हर साल सैकड़ों मैरीन एनिमल्स बीचेस पे मिलते हैं। 2017 10 फरवरी की सुबह एक वियर्ड सा सिचुएशन देखने को मिलता है। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में 416 पायलट व्हेल्स बीचेस पे मिलती है और इसके बाद अगली सुबह 240 पायलट व्हेल्स इसी बीच पे मिली। इसके पीछे के कारण अभी क्लियर नहीं है। इनमें से मोस्टली रेस्क्यू कर ली गई और वापस सी में भेज दी गई, लेकिन करीब 300 व्हेल्स जिंदा नहीं बच पाई। ये 300 व्हेल्स जो बच गई थी, इनको हटाने को लेके एक बड़ा चैलेंज आ गया था। हालांकि पायलट व्हेल्स इतनी बड़ी नहीं होती तो उनको ड्रैग करके वापस ओशन में भेज दिया जा सकता है या फिर उनको खाने के इस काम में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन स्पर्म व्हेल जैसी स्पीसीज बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। स्पर्म व्हेल सिर्फ चैलेंजिंग इसलिए नहीं होती है कि उनका साइज़ और शेप बहुत बड़ा होता है, बट उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कई बार एक्सप्लोड हो जाती है। ये इसीलिए होती है क्योंकि व्हेल्स के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डिकम्पोज होना शुरू कर देती है और गैसेस फॉर्म होने लगती है। और क्योंकि व्हेल्स की आउटर स्किन थिक और टफ होती है इसलिए गैसेस का बाहर निकलने में डिफ़िकल्टी होती है। इससे व्हेल्स की डेड बॉडी फ्लोटिंग का शिकार हो जाती है और जब भी वो बीचेस से टकराती है तो उनकी माउथ जैसी ओपनिंग्स बंद हो जाती है। मेरीन बायोलॉजिस्ट अक्सर व्हेल के बॉडी में कट कर देते हैं ताकि गैसेस एस्केप कर सके और व्हेल की बॉडी एक्सप्लोड ना हो जाए। बट कई बार कट करते वक्त भी गैसेस रैपिडली रिलीज होती है और वो एक्सप्लोड कर जाती है। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 2013 में फेरो आइलैंड में इस व्हेल की बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है और व्हेल्स की बॉडी सही से कट नहीं की जाए तो वो अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोड कर सकती है। इसलिए जब भी आप कोई व्हेल की बॉडी देखें तो आप एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और आप खुद से कोई कट या कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश ना करें। व्हेल की बॉडी के साथ क्या हो सकता है, इस सिचुएशन को समझने के लिए चलिए हम देखते हैं एक इंसिडेंट ताइवान के। 2004 में दोस्तों 60 टन की एक डेड व्हेल ताइवान के बीच में पाई गई और करीब 50 वर्कर्स को इसको हटाने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने 13 घंटों में 3 क्रेन की मदद से व्हेल की बॉडी को ट्रक पे लोड किया। उनका प्लान ये था कि वो ताइनान सिटी से होते हुए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की स्टडी करने के लिए इस बॉडी को ले जाना चाहते थे। शुरुआत में ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ था, बट व्हेल स्ट्रीट पे अचानक ही एक्सप्लोड हो गई। ब्लड, फ्लैश, इंटेस्टाइन और ऑर्गन से आसपास के सारी कार और दुकानों को मैसिव एक्सप्लोजन के बाद कवर कर दिया। इससे पहले अमेरिका में 1970s में एक विचित्र घटना घटती है। एक व्हेल वहाँ पे बीच में मरी हुई पाई गई।
क्योंकि ये अमेरिका में हुआ था तो लोकल गवर्नमेंट ने इसको डायनामाइट से ब्लास्ट करने का तय किया। आइडिया ये था कि व्हेल की बॉडी को ब्लास्ट करके इसके छोटे छोटे पीसेस को रहने दिया जाएगा, जिससे कि सीगल्स जैसे स्कैवेंजर्स के लिए खाने का काम करेगी। हालांकि ये एक मैन मेड ब्लास्ट था, बट ये इतना भयानक ब्लास्ट था कि ये सिर्फ बीच तक लिमिटेड नहीं रहा। लोगों के घर, कार और स्ट्रीट तक वेल्स के फ्लैश एंड ऑर्गन्स पहुंच गए थे। इसके बाद भी हिस्से कुछ इतने बड़े थे कि स्कैवेंजर्स भी उनको कंज्यूम नहीं कर सकते थे। वर्कर ने इन हिस्सों को बीच से हफ्तों तक साफ किया था। ये थी कहानी एक वेल की डेड बॉडी की। तो क्या आपको इस फैक्ट के बारे में पता था? अगर नहीं पता था तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कोई दूसरे टॉपिक पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं हमें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।